हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर जो कि है क्लास नाइन्थ और ये सब्जेक्ट है मैथ्स। जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सैंपल पेपर, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है दोस्तों। तो इस पेपर को मैं सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों जो ये पेपर रहने वाला है इसमें आपके एग्जाम में 50 to 70% तो आने ही वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना तो बनेगा ही इसमें, ठीक है। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम सेक्शन बाय सेक्शन इसको सोल्व करेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.011243 से एंड 1.012223 इज। तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले देखो 1.1 इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, 0.0 1 1 इतना सेम है, ठीक है। इसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अलग है, मतलब 1243 से और 2243, इन दोनों के बीच में जो नंबर है वही हमारा आंसर होगा। पहला देखो ये तो 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर में देखो 1 पॉइंट यहाँ पे 0 एंड 1 ये लगा दो और यहाँ पर भी 1.01 लगा दो, बाकी आंसर ऐसा रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये तो 2 से शुरू हो रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद बी वाला देखो 1.01 और ये नंबर कितने जा रहे हैं 2343 तो इससे आगे नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं, ये नंबर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या है 3243, तो 3243 ये भी ज्यादा नंबर हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो इसमें जो आपको लिखना है 0.1 और फिर क्या शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, देखो ये आपका 15, ठीक है, 1522, ठीक है। तो देखो 15 इसके बीच में आएगा, 152 इनके बीच में ना 12 13 14 15 और फिर ये 22, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इन सब में से पॉलिनोमियल, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ। देखो आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो देखो इसकी पावर माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, -1 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पर भी -1 है, ओके, ये आप कर लेना, ठीक है। तो देखो आपका जो पावर होनी चाहिए, पावर जो भी होगी ना, ये पावर होती है हमेशा होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। या तो ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डैश 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 सो हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की शर्त है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा और ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 को 0 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ 0, क्योंकि 0 ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 और ये अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 पावर तो हो सकती है और x पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर 0 हो ना, उसका आंसर क्या था 1 और 1 इंटू 0 0, तो ये आपका पॉलिनोमियल होता है 0 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो हाईएस्ट पावर देख लो इसकी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 6 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 6 है इसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 5 y इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो x बराबर 5 इसमें पुट करो, 5 टू 10, ठीक है, और ये -2 इसमें पुट करो y की जगह, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ये 10 -2 8 होगा, 8 बराबर 9 है, नहीं ये वाला नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ये चेक करो, तो 5 टू 10 करेंगे और माइनस और यहाँ पे y की जगह 2 रखेंगे तो -2, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 और 12 बराबर 2 है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सी और डी को भी चेक कर लेना, इनमें नहीं आएगा, बस बी में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3 की पावर 2/3 एंड 3 की पावर 1/5। जब भी देखो बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, तो मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 2/3 और प्लस में 1/5 ऐसे लिख दूंगा। फिर इसके बाद 3 की पावर, अब यहाँ 3 5 या 15 ये एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ पे 3 5 और 5 2 10, ठीक है, 3 5 जा
कितनी बार गया 3 15 5 बार और 5 2 10, ठीक है, और 5 3 जा और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा इसको। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 13 अपॉन 15, ठीक है, 3 की पावर 13 अपॉन 15, ये इसका जी का आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म, देखो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये 0 0 ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है ना, यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस पर y बराबर 0 होगा, v लाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू, तो ये लिख रहा है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब आपसे इसका कोएफिशिएंट पूछा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है, तो -1 इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल देन एंगल्स आर, देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल जैसे मैंने x माना, ठीक है, x माना, और टू एडजेसेंट है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस y, दो एंगल मान लिए, उनका सम क्या आता है हमेशा 90 डिग्री आता है, ठीक है। अब इनमें दो एंगल का सम देख लो, ये जिसका सम 90 डिग्री हो रहा हो, ठीक है, 99 के तो नहीं होंगे, 70 ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, देखो 45 और 45 रखो यहाँ, ये 90 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, देखो एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, और एंगल पी और एंगल क्यू भी दे रखा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल मानते हैं, सपोज करते हैं इस तरीके से एंगल, दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंगल ये ए लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, बी की वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है, ये बी लिख देता हूँ, ठीक है, और ये मैं सी लिख देता हूँ, तो ये एबीसी ट्रायंगल है ना, इसको मैं पी लिख देता हूँ, इसको क्यू लिख देता हूँ, और इसको आर लिख देता हूँ। पी की वैल्यू आपको दे रखी 70 डिग्री, ठीक है, उसके बाद क्यू की वैल्यू दे रखी 80 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद ये नहीं पता, देखो ये 30 है, 70 है, और ट्रायंगल का सम क्या था 180, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 70 और 30 100, ये 80 आ जाएगा, ठीक है, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है ए बी बराबर आर पी, देखो ए बी बराबर क्या है इसमें, ये आर पी के बराबर है, ठीक है, लेकिन अब आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। देखो जहां से एंगल 30 डिग्री है उसका इसका 30 एंगल पकड़ो, ठीक है, ये 30 है, मैंने ए लिखा है, यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, और यहाँ पर भी ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आर, ये 30 है दोनों पे। फिर उसके बाद देखो ऐसे, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ तो इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा, इस तरह से ही, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 80 आ रहा है सी, ए सी, ठीक है, उसके बाद आर के बाद क्या आ रहा है क्यू, ये मैंने क्यू लिख दिया, ठीक है, ये दोनों पे 80 है। फिर उसके बाद बचा क्या बी, और इसमें क्या बचा आपके पास आर क्यू, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा ए सी बी, देखो इसमें ए सी बी और आर क्यू बी, ठीक है, आर क्यू बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो ए सी और ये बी, और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, ये देखो आर और ये क्यू और यहाँ पे पी, तो इस फॉर्म में आ रहा है आर क्यू पी और ए बी सी, नहीं इस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो आपका है ना ये वाला सी, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, एंगल ए बराबर एंगल पी है, देखो एंगल ए बराबर एंगल पी है क्या, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल पी क्या है, ये 30 है 70 है, तो ये तो आ नहीं सकता है, देखो दूसरा मेथड से चेक करते जल्दी हो जाएगा। देखो बी वाले देखो एंगल ए बराबर एंगल क्यू के क्या, देखो क्योंकि इसमें देखो ये चीजें इसमें हिडन होती है, एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल पी, ऐसे होता है, तो मैं चेक करता हूँ, देखो एंगल ए बराबर एंगल क्यू है, इसमें देखो एंगल ए बराबर एंगल क्यू के 30 80 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये वाले चेक करो, एंगल ए बराबर एंगल आर, एंगल ए बराबर एंगल आर है, हाँ ये है, एंगल बी बराबर एंगल पी है क्या, एंगल बी बराबर एंगल पी है क्या, हाँ ये भी है 70 70 दोनों, ये भी है। फिर एंगल सी बराबर एंगल क्यू है क्या, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, हाँ ये भी है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। एक बार आप डी भी चेक कर लो, देखो ए बराबर आर है, बी बराबर क्यू है क्या, देखो बी बराबर क्यू, ये 70 या 80 है, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एंगल्स ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3 7 6 4, ठीक है,
3764 है, तो इनको रेशो है, तो इसको एंगल की फॉर्म में 3x मान लो, इसको 7x मान लो, इसको 6x मान लो, इसको 4x मान लो, एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लो कोई भी, ठीक है। चलिए, तो इन सब का सम क्या होगा, इन सभी का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है 360, इन सभी की जोड़ दो, 3 और 7 कितना होता है 80, तो 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और ये आपका 4 20, 20x बराबर क्या आ जाएगा 360, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, ठीक है, और 4 में क्या हो जाएगा 20, तो ये 18 आ जाएगा, x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। अभी 18 यहाँ पे पुट करो, तो इसकी वैल्यू 3854, ठीक है, ये आ जाएगा 54। फिर इसके बाद इधर पुट करो 18, ठीक है, 108 और 10 118, 118 और आपका 118 और कितने बचे, ये आपका 126, ठीक है, ये 126 आ गया, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 108 आ गया, ठीक है, और ये आपका 72 आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो इन प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में आपकी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में कि देखो इसकी ये दो साइड है ना, ये आमने सामने वाली, ये दोनों पैरेलल होती है, कैसे होती है, ये दोनों पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इनमें दो दो सम है ना, इसका एंगल इन दोनों का सम 180 होता है, और ऐसे ही इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 180 बन रहा है, देखो इसमें और इसमें देखो 126 120 और 50 170, हाँ ये 180 बन रहा है, और इस तरह से इनको देखो ये भी 180 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूक्लिड स्टेट्स that all right angles are equal to each other in the form of, देखो यूक्लिड है ना, उसकी 5 स्टेटमेंट थी, ठीक है, 5 पोस्टुलेट्स थी, क्या था 5 स्टेटमेंट पोस्टुलेट्स थे, 1 2 3 4 5, जिसमें थर्ड और फोर्थ है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, आप उसमें देख सकते हो वेरीफाई सकते हो, तो ये क्या है आपका एक पोस्टुलेट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 12th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर है और वैल्यू ऑफ y इज, ये आपकी इसमें देखो इस तरह से ये आपको दिखाना है और इसमें आपको y की वैल्यू बताना है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जब ये सेम आर्क से सेंटर पर जो एंगल होता है उसका हाफ ये वाला होता है, ये 70 है तो ये इसका आधा होगा, ये कितना होगा 70/2, और y की वैल्यू कुछ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर एंगल बनेगा, सेम बनते हैं यहाँ पर, देखो ये तो सेंटर पे तो डबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसके पेरिफेरल पर बनता है ना, इसके सर्कल पर बनता है वो सेम होता है, x और y सेम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 70/2 यानी कि 35 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 मीटर, देन एरिया इज, सबसे पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइन स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो अब इसमें जो चीज दे रखी है ना वो हम कर देते हैं, देखो पेरीमीटर दे रखा है आपको, और देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, जैसे ये ए है तो ये ए, 3a बराबर क्या करता हूँ पेरीमीटर बराबर 60 लिख दूंगा इधर, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, साइड आ गए यहाँ पे रख दो √3/4 और यहाँ पे 20 इंटू 20 यानी 400, ये इसे कैंसिल आउट कर दे 100 √3 आंसर आ जाएगा, तो 100√3 और मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर लगा देना, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर न्यूमेरिकली इक्वल, देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो इधर ये कर सकते हो, देखो r क्यूब अपॉन ये r स्क्वायर यहाँ ले आओ, ठीक है, नीचे आ जाएगा इसके, और ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो r स्क्वायर से ये कट जाएगा, r बचेगा, r बराबर कितना 3 यूनिट, इसमें बताता हूँ ना रेडियस, तो इसकी जो है ना रेडियस जो हो जाएगी ना द रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है ऐसे राउंड में होता है ये पाई r स्क्वायर होता है, तो टोटल कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर क्या होगा
3 पाई स्क्वायर। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। देखो आपको दे रखा है बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखो इस तरह से राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में आपको बेस दे रखा है इसमें 8 और हाइपोटेन्यूज दे रखे 10, और आपसे इसमें क्या पूछ रहा है ये एरिया, ठीक है, इसका एरिया बताना है। देखो सबसे पहले देखो आपका राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज भी आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 8 है, और ये आपका देखो इसमें आपको परपेंडिकुलर नहीं दे रहा, तो ये आप निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रूल से, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 64, और यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, ये एक्स बराबर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो ये 2 3 जा 8 3 जा 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 24 is 40। देखो आपको जो हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बेस दे रखा है ना वो ही दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसके पास, ये 7 सेंटीमीटर की हाफ, और आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 24, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, तो आप घबराइए मत, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे इसमें, इसके बाद देखो इसमें आपको अब क्या करना है, देखो आर दे रखा है, एस दे रखा है, आप देखो इसका एरिया निकालना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए कोन का जो एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है कोन का, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इक्वल टू पाई आर, ये होता है आपके पास, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7, लेकिन एल नहीं है, तो एल में निकालने के लिए क्या करता हूँ, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर 57 आता है, और आर का स्क्वायर 49, तो ये करेंगे टोटल 625 आ जाएगा, और 625 का रूट लेंगे ना स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना रहेगा 25। अब 25 यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये 7 कैंसिल, अब 25 दूनी 50, 0 5 देंगे, 25 दूनी 50 में 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्लास मार्क ऑफ द क्लास मार्क सिंपली क्या होता है, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इन दोनों का ऐड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस देखो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, लोअर लिमिट की जगह 70 प्लस 80 अपॉन 2, इन दोनों का करेंगे ना तो ये 75 आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये असर्शन रीजनिंग वाली क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें आपको पहला असर्शन वाला दे रखा है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें क्या टर्मिनेट नहीं होगी वैल्यू √2 की, ये चलती रहेगी √2 की 1.1414 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, चलती रहेगी, ये वाला भी ट्रू है। लेकिन आप ये बताओ मेरे को, रीजन सर्किट को क्लेरिफाई करना है क्या, क्योंकि देखो √2 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है P/Q, ठीक है, P/Q फॉर्म में होती है, लेकिन जब Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये डेफिनेशन है। क्या ये रीजन की डेफिनेशन को बता रहे हैं, नहीं बता रहा, तो इसमें असर्शन राइट है, रीजन राइट है, बोथ राइट है, लेकिन रीजन असर्शन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन इन द फिगर, देखो आपको फिगर दे रखा है ACB आपका यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, देन ACD जो आपका ACD ये वाला आएगा, ये कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है। एक तो ये चेक करते हैं 2x प्लस 3x, क्या लिखूंगा मैं 2x प्लस 3x, देखो ये पूरा का पूरा क्या कितना होता है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 5 करना, 5 ये 5 3 जा 15, ठीक है, रुको जाओ 5 3 और 2 5 2x 3x, ठीक है, और यहाँ पे 5 3 जा 15
और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 5 3 53 5 6 30, ठीक है। लेकिन 2x की वैल्यू बतानी है, यही तो बतानी है। इन फिगर ACB स्ट्रेट लाइन एंगल ACD कितना होगा 72, तो 36 टू कर देना 72 डिग्री आ रहा है, यानी कि A तो ट्रू है, ठीक है। B देखो, द रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इन 180। हमने जो कॉन्सेप्ट लगाए 180 के कॉन्सेप्ट लगाए, स्ट्रेट लाइन पर जो भी पूरा का पूरा एंगल है 180 होता है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि रीजन ट्रू है और रीजन असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने असर्शन रीजन की मस्ती तो करा है 180 करके, ठीक है। तो इसमें ए वाला आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब हम सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा। तो इवेल्युएट करना है 32 को, मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लो, ये -4/5 है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं 243/32 और इसकी पावर लिखूंगा मैं 4/5। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना 243 का और 32 का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 243 को तो मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, यहाँ पर ये मैंने ऐसे लिख दिया 3 की पावर 5, ठीक है। और नीचे 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ठीक है। देख लें 3 की 5 करके 243 आया, और यहाँ पे आपका क्या है 4/5, ठीक है, ये 4/5। अब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 5, ठीक है, और इनटू में क्या है इसके साथ 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 की पावर 4। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको 3 × 3 × 3 ऐसे करके मतलब वैसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर है 3/2 की पावर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए, ठीक है, ऐसे कुछ है, ये ए लिख रखा है, ये बी लिख रखा है, और इन दोनों के बीच में सी पॉइंट है, और आपको ये दे रखा है AC बराबर BC, और आपको प्रूव क्या करना है AC बराबर हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AB बराबर AC प्लस BC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है गिवन में AC बराबर BC, तो मैं क्या करूंगा AB तो लिखूंगा, लेकिन मेरे प्रूफ में AB रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे AC रहना चाहिए। तो मैं AC तो ऐसा कैसे लिखूंगा, और AC बराबर BC दे रखा है, तो BC को AC के बराबर लिख दूंगा, BC को AC के बराबर लिख दूंगा। तो यहाँ से देखो AB बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 2AC, AC बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 को इसके नीचे ले जाओ, हाफ ऑफ AB, ठीक, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो ये बना, देखो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 100 मीटर 120 मीटर 140 मीटर फाइंड इसके लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये आप कर सकते हो, ये A मान लूंगा, ये B मान लूंगा, ये C मान लूंगा। सबसे पहले मैं से इन पेरीमीटर निकालूंगा, x बराबर ये प्लस ये प्लस ये, तो 100 प्लस 120 प्लस 140 और अपॉन में 2 कर दो। ध्यान रखना 3 मत करना, यहाँ पे कई चीज गलत कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये कर लूंगा। फिर उसके बाद वो ये कितना 100 200 300 360, ठीक है, 360 अपॉन 2, तो ये कितना जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा दूंगा 180 यहाँ पर लिख दूंगा, फिर यहाँ पे इंटू में 180 माइनस 100, फिर 180 माइनस 120, फिर 180 माइनस 140। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपका आंसर है 2400√6 मीटर स्क्वायर। ये आप कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला सिंप्लीफाई 6 - 4√3 प्लस 4√3 बाय रेशनलाइज डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज करना है, तो मैं रेशनलाइज करने के लिए क्या करता हूँ 6 - 4√3 ऐसे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 6 प्लस 4√3, ठीक है। अब रेशनलाइज करना है ना आपको जब भी, तो ये वाला जो नंबर है ना, ये ऐसे कैसे लिख लो 6 और 4√3, ठीक है। नीचे भी मैं क्या लिख लूंगा 6 4√3। अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लगा देना, बस इतना सा कर देना। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा आपके पास 6 - 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a का स्क्वायर 36 होता है, माइनस बी स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3 करोगे आप 4√3 4√3। ये देखो ध्यान रखना, ये लगा रहा हूँ मैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले 6 का होल स्क्वायर करा, फिर बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर करूंगा, 4 4 16
और √3 × √3 3 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है, ये आ जाएगा 48। तो मैं लिख दूंगा 36 - 48। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, a - b को होल स्क्वायर लगा लेना और नीचे घटा देना, तो ये जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा -7 + 4√3, ये आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं इसको अलग से सेपरेट करके सोल्व कर, ठीक है, आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। a - b का होल स्क्वायर खोलना, यहाँ से इसको घटा लेना, आ जाएगा आपका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और वाला जो पार्ट है इसका, और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। देखो इसमें लिख रखा है √3 - 1 √3 + 1। देखो इसको रेशनलाइज करेंगे, सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर देता हूँ रेशनलाइज, ठीक है। तो देखो मैं लिखूंगा √3 - 1 और नीचे √3 + 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा √3 - 1 और यहाँ पे √3 - 1। तो ऊपर से क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है और ये -1। अब देखो ऊपर से क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 + b स्क्वायर 1 - 2ab 2 √3, नीचे कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 3 + 1 4 और यहाँ पे -2 √3 और नीचे कितना बचेगा 2। अब सभी में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचेगा 2 - √, नीचे से 2 ऊपर के 2 से बच जाएगा, मतलब इसमें से 2 कॉमन लिया है, 2 यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 2 निकल जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिखा मैंने इसको, ठीक है। अब ये किसके बराबर है a + b √3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो a तो किसके बराबर है, नॉन मतलब रूट वाले पार्ट से, a बराबर 2 आ गया, इधर इधर a बराबर तो 2 है, b क्या है देखो √3 का कोएफिशिएंट देखो -1 है ना, इधर कुछ भी नहीं हो तो 1 लगा देगा, ठीक है। b की वैल्यू है -1, इस तरह से ये बन गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 25, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। देखो फाइंड द, देखो इस तरह से ये ट्रायंगल पे बना लूंगा, ठीक है, इस तरह से टू साइड्स आपको दे रखी है, एक 8 मान लो, एक 11 मान लो, पेरीमीटर दे रखा 32, इसको x मान लो। सिंपल है, बुक का क्वेश्चन, ठीक है। 8 + 11 + x पेरी, ये तीनों का सम पेरीमीटर के बराबर था, वो 32 दे रहा था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, 11 और 8 ये आपका 19 हो जाएगा, 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12, 3 और ये 3 आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप क्या करना, सिंपली आप इसका एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये 13 आ गए, देखो इसको मैं सब लोग मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो 13 आ गया आपके पास, ठीक है। और अब इसके बाद देखो क्या करोगे आप, ये s निकालोगे, ठीक है। तो s निकालने के लिए 8 + 11 + ये 13 और अपॉन 2 कर, ठीक है। तो इन सभी का सम देखो 3 और 1 4 और 4 और 8 12, 2 1 कैरी हो 32 आएगा, कर लेते हैं चेक, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 16। देखो x बराबर 6 में आ गया, ठीक है। अब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाऊंगा 16 - 8 तो 8 बचेगा, 16 - 11 5 बचेगा, 16 - 13 3 बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसका एरिया और फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रूट में था क्या आता है यहाँ पे 16 और यहाँ पर 8 था, ठीक है, ये था, ठीक है। अब देखो 16 का क्या होता है 4, बाहर निकालो, ठीक है। उसके बाद देखो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, ये लिख सकता हूँ। 4 का क्या होता है 2, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से 4 निकल गया, 2 और 5 बचा, ठीक है, और 3 बचा, ठीक है। तो इनको अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। 5 3 जा 15 2 जा 30, 5 3 जा 15 2 जा 30, इस तरह से बचेगा, ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 8√30, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर इसका। और वाला पार्ट देख लो, इसका और वाला पार्ट देखो, और वाला पार्ट क्या है, देखो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा आपको, बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। देखो इस तरह से, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है। देखो एरिया आपको दे रखा है इसमें 8√15 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है आपको इसमें 8 सेंटीमीटर और लेंथ निकालनी ईच इक्वल साइड की,
इन दोनों साइड से, मतलब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ए बी और ए सी तो बराबर है, इन दोनों की साइड मान निकाल। देखो यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर है ना, अगर मैं इसका मीडियन इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट ड्रॉ करा, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ करा, तो ये 90 डिग्री होता है, यहाँ ये 90 डिग्री होता है, और आपको बेस दे रखा है 8, पूरा कितना दे रखा है 8, तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला 4 होगा ना, ये 4 होगा आपके पास, और ये आपका 4 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक। तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ, अगर इसके एरिया की बात करूँ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा इसमें 4, और इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपका एडी, ये एडी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने एडी कर दिया, और इक्वल्स टू हाफ इंटू ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हम, और ये देखो ये तो दे ही रखा आपको हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये दे रखा आपको, ठीक है। आप देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूरा एरिया दे रखा है आपको, अगर ये हाफ इंटू ये बेस इंटू परपेंडिकुलर ये हो गया, ऐसे ही इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इनको राइट ट्रायंगल ये वाला हो गया, तो इसको मैं 2 पार्ट से मिलके मान सकता हूँ, तो इसको 2 से इंटू कर दिया, या फिर आप सीधे लगा लो कि हाफ इंटू बेस ये वाला, और इधर परपेंडिकुलर एडी होता है, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो हाफ। लो मैं सिंपल कर देता हूँ आपको, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से लगाता हूँ, ट्रायंगल का एरिया था हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर कितना है आपका इसमें 8, ठीक है, और इक्वल वो एरिया के बराबर 8 रूट 15, तो यहाँ से मेरा एडी आ जाएगा, तो एडी निकाल देते हैं, देखो ये 2 4 जा 4 इसके नीचे चल जाएगा, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा 8/4 रूट 15, इसकी वैल्यू है 4 2 जा 2 रूट 15 आ जाएगा। तो 2 रूट 15 आ गया ना आपके पास, परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास 2 रूट 15। अब आपको लेंथ निकालनी है, अब देखो, अब इसको ऐसे मान, ये इस तरह से राइट ट्रायंगल की तरह ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर ये 2 रूट 15 है, ठीक है, ये आपका 4 है, या बताया अभी कैसे हो गया 4, तो ये निकल सकता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये निकल सकता है ना हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल रूल से, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, सी लिख दिया, तो यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ अब, है ना, ठीक है। तो देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस का स्क्वायर एडी का स्क्वायर 2 रूट 15 का स्क्वायर, देखो 2 रूट 15 इंटू 2 रूट 15 कर देना, तो 15 रूट कर जाएगा, तो 15 बचेगा, 2 2 जा 4 6 किया जाएगा, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 76, और ये स्क्वायर है इधर जाएगा, तो रूट 76, और ये आपका सेंटीमीटर है, सारे सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका, ठीक है। ईच साइड पता नहीं ए बी भी बराबर इसके, तो ए बी बराबर ए सी बराबर रूट 76 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये वाला, तो एक्सप्रेस 1.4191919, ठीक है। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ पी बाई then p and q integers and q is not equal to 0, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आप इसको x के बराबर मान सकते हैं, तो ये 1 पॉइंट क्या है आपके पास 14191919 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 4 पॉइंट इधर चल जाएगा 0.1919, ठीक है, और 19 इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 से इंटू करा तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं 1000 से अगर इंटू करता हूँ, ठीक है, मेरे को सिंपली देखो मैं कर क्यों रहा हूँ उसको इंटू, क्योंकि ये 1919 है ना, मेरे को पीछे वाली डिजिट 191919 करनी इसलिए, ठीक है। मैं इसको 1000 से इंटू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 14, ठीक है, 20 मतलब 20 पॉइंट आगे चल गया इसका, ठीक है, इसको इंटू करे ना, तो इसका जीरो कहाँ जाएगा 14, ये 19 और फिर पॉइंट 1919 चल जाएगा, 20 समथिंग, देखो पॉइंट पहले आता, अब 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने 1000 से इंटू करा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1000 में से 10 गया तो कितने बचा आपके पास, ये आपका 990 एक्स बचा, ठीक है। और देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 19 19 19 19 ये तो कट ही जाएंगे, 1419 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 देगा 5 और 1 में से 1 0,
और ये आपका 4 और ये 1, ठीक है। ये कितना बचेगा 1405। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1405 और नीचे 990। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 281 अपॉन यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, पी बाई क्यू फॉर्म लिख दिया आपने इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा 281 अपॉन 15, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो ये रहा, फाइंड द, देखो ये यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर पी एक्स इन ईच ऑफ द, x माइनस 1 फैक्टर है ना, तो x की वैल्यू इसको 0 के बराबर कर देंगे, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 1 इधर पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 और ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे k, तो यहाँ पे 1 प्लस √2 और ये इसका फैक्टर है तो p यहाँ पे 1 रखोगे ना तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 0, 2 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे k और यहाँ पे √2, तो k की और इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा √2 और माइनस का यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का √2 माइनस का 2 ये आता है। फिर इसके बाद ये वाला करोगे, इसलिए वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू यहाँ पे आपके आ जाएगी 3/2, ठीक है। चेक कर लेंगे यही आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 रख दो, y बराबर 1 रख दो। तो यहाँ पे हमें सिंपली ये करके बताता है, x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 1 रखा और इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 3 प्लस a बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला भी कैलकुलेट कर, तो सिंपली आ जाएगा। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास और वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पॉइंट ए बी lie on linear equation y बराबर 8x plus 3, then find the value of a and b। सबसे पहले a पॉइंट को इसमें रखते हैं, तो देखो x की वैल्यू तो ये होती है पहली वाली और ये y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू ये b बराबर यहाँ पे y की जगह b हो जाएगा 8 और x की जगह पुट कर ले a, तो यहाँ पे a प्लस 3। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी अगर ये वाला b वाला पॉइंट इसमें पुट करते हैं, तो देखो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाए और 8 इंटू एक्स, बी की जगह ये ना, ये आप x की जगह b पुट करोगे तो यहाँ पे 8b हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल सकती है, तो ये 0 के बराबर है। b की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये 3 को यहाँ ले जाओ -3 और ये 8 इंटू में मल्टीप्लाई में तो नीचे चल जाएगा 3/8। अब ये b की वैल्यू को ले जाके इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, इसको सोल्व कर लेना, a की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ से माइनस का 27 अपॉन 64, ये आ जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 29, ठीक है। 29 ये 30 और इसका और वाला पार्ट ये, ठीक है। इन तीनों के तीनों क्वेश्चन 8 पॉइंट आपके बुक के ही है, 8.1 में मिल जाए। इन तीनों में नहीं करा रहा, आपको अगर ये करवाने तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो ना, ये मैं करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ वाला पार्ट है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, whose diagonal intersect at a point if एंगल DBC, देखो आपको DBC ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और BAC देखो BAC ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फाइंड द BCD, अब आपको BCD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले देखो मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला आर्क है, ठीक है, आपको ये DC वाला आर्क है, सेम आर्क से जो इसके जो एंगल जनरेट करता है ये वाला एंगल, देखो ये वाला, मैं इसका कलर बदल देता हूँ जिससे आप देखने में चल, ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर ये वाला कलर ले लेते हैं रेड वाला, ठीक है। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले देखो ये वाला, देखो सेम आर्क है, ऐसे ही ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है
कि ये वाला एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी, ये दोनों का सम 180 के बराबर। एंगल ए कितना है 30 प्लस 70 100। एंगल सी तो हमें निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा बी सी डी, तो एंगल सी निकालना है और ये 180। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी आपके पास क्या निकल के आ गया 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, बी सी डी पूछा है आपके पास, ये पूरा एंगल पूछा है, तो ये 80 आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता ही लग गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी है इसमें, ए बी बराबर बी सी। देखो ए बी बराबर और ये बी सी, ये दोनों बराबर दिया है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये पूरा 80 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है ई सी डी, तो 50 डिग्री होगा, सिंपल। ठीक है, 50 डिग्री पता लग गया ना कैसे होगा, ये भी बुक का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन डी हम करते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, देखो मैं इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक कर देता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला कर देता हूँ, ये ऊपर वाला आप कर। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है कि इसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं देखो एक्स को इससे इंटू करूंगा, फिर इससे इंटू करूंगा, फिर इससे इंटू करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू करा एक्स क्यूब, फिर एक्स को इससे इंटू करा तो एक्स स्क्वायर और ये वाई, फिर प्लस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का वाई इंटू इससे होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का वाई से इसको इंटू करेंगे एक्स वाई से तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई से प्लस का है, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, प्लस माइनस कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सिंपल था। देखो इसका और वाला पार्ट है, और वाला पार्ट में करा देता हूँ। देखो ये अगर मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, तो ये क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास होता है ए माइनस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। ई की जगह तो मुझे ये पुट करना है 2x माइनस 5y। ठीक है, और बी की जगह मुझे क्या पुट करना है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5y। अब इधर ब्रैकेट लगा लेना बस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए स्क्वायर क्या है आपका 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर इनसे लग दिया, प्लस बी स्क्वायर कितना है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी कितना है 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। अब ये लिख देते हैं 2x माइनस 5y और यहाँ पे 2x प्लस 5y, ये हो गया, ये बंद कर लेते। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं 2x माइनस 5y और ये माइनस अंदर चल जाएगा, माइनस से 2x और माइनस अंदर माइनस का 5y। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25y स्क्वायर और माइनस का 2a, तो 5 टू द 10, 10 टू द 20xy, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको सोल्व करो ये प्लस बी का होल स्क्वायर करके, तो ये 4x स्क्वायर और प्लस का 25y स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा 20xy। ठीक है, अब फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 25y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी, a की जगह 2x का होल स्क्वायर रख देंगे, b की जगह 5y का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो याद है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब ये 2x और 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस का 5y 10y हो जाएगा, माइनस का 10y। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ये 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर,
तो ये कितना हो गया टोटल 12x²। ओके, उसके बाद देखो आपका 25y², यहाँ पे 25y², ठीक है, और यहाँ पे 25y², ये माइनस का है तो ये माइनस के प्लस से कैंसिल आउट, ठीक है, बचा कितना 25y², तो ये लिख लेता हूँ 25y², ठीक है। उसके बाद देखो 20xy माइनस 3 कैंसिल, प्लस का 20xy ये कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 4x हमने ऐड कर ही लिया, तो तरह से, ठीक है। अब देखो इसको इंटू कर दो आप, ठीक है, तो अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का 120x²y, तो ये आ गया, ठीक है, और इसको इससे इंटू करेंगे प्लस का साइन बदल जाएगा -250, और ये y² इंटू y क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से ये आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो ये 33, देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल PQRS मिड पॉइंट ऑफ, ये बुक का क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। इसका और वाला पार्ट भी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर सकते हो आप। मैं 34 करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 34 क्वेश्चन देखो 34th क्वेश्चन है आपके पास। इन द गिवन फिगर ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेट व्हिच साइड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB डायमीटर है आपका, इफ एंगल ADC ये आपको 140 दे रखा है, और BAC आपको निकालना है। देखो BAC ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब देखो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180, तो ये 180, इन दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये 140 है तो ये 40 होना चाहिए, B तो ये 180 होगा दोनों के दोनों का सम, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया 40 डिग्री, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। देखो ये C पॉइंट है, ये आपका 40 डिग्री निकल के आ गया। ओके, अब देखो ये आपका एक सर्कल में सेमी सर्कल है, डायमीटर बोला ना उसने, डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर सेमी सर्कल में ये जो ये बनता है ना आपका सेमी सर्कल में जो ये एंगल बनता है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है बाय चोर, ठीक है, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 90 है, ये 40 है। अगर मैं इस ट्रायंगल को मानूं, इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल की बात करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। तो एंगल A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एंगल C की 90 प्लस B की 40 और ये 180, तो एंगल A की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, इसका एंगल BAC 50 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ, देखो पहला क्या लगा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से इनको 180 करा तो ये 40 आ गया। फिर इसके बाद सेमी सर्कल में कोई भी, जैसे ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो थ्योरम लगाई, उसके बाद ये एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके बाद ये 50 डिग्री आ गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसका B वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट दे रहा था आपको AB बराबर AC दे रहा था, AB बराबर AC दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा 68 है, सब 68 है, ABC ट्रायंगल में 68, तो ये भी 68 होगा। ओके, अब डिटरमाइन BPC, एंगल BPC, ये वाला एंगल पता करना है। सबसे पहले देखो ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रायंगल एक ट्रायंगल मैं कर लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल A की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहाँ पर 68 प्लस 68 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से एंगल A बराबर क्या जाएगा 180 और माइनस 120, 120 और 36, ठीक है। तो एंगल आपके पास क्या जाएगा, 10 में 6 4 और यहाँ पे 7 में 3 है 4, 44 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू है 44 डिग्री। ये सेम आर्क से जनरेट हो रहे हैं इसके सर्कल पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये सेम आर्क से जनरेट हो रहे हैं, तो ये 44 है, तो ये भी कितना होगा 44 डिग्री, आंसर सही आ गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35, ठीक है। तो इसमें आपको ये एक आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, ये टेबल दे रखी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इस तरह से आपको टेबल दे रखी है, इसमें आपको स्टूडेंट A और सेक्शन A और सेक्शन B दे रखा है।
इसमें मार्क्स दे रहा है, ठीक है, 0 to 15, 15 to 30 ऐसे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसी तरह से यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम बनाना है, तो वो देखो कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले इसका क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। देखो इसका आप क्लास मार्क निकालोगे सबसे पहले, ये आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है ना, क्लास मार्क निकालेंगे। देखो क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.5। इसी तरह इन दोनों का करोगे तो ये आपका आ जाएगा 22 पॉइंट। इस तरह इन दोनों का करोगे, मतलब इन दोनों का ऐड करो, 2 का भाग दे दो, 57.5, ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 67.5, और ये आ जाएगा आपके पास 82.5। इसी तरह सिमिलरली इसका होगा, सेम वैल्यू है, ये 7.5 ये लिख देंगे, आप क्लास मार्क बता देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 7.5, 22.5, 67.5, 52.5, 67.5 और 82.5, ठीक है। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनाएंगे ना, वो मैं रफली ऐसे ही बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो आपका क्लास पेपर जो है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी क्लास मार्क की वैल्यू रखते हैं, ये जैसे 7.5, ठीक है, यहाँ पे आपका 22.5, यहाँ पे आपका 37.5, यहाँ पे आपका 52.5 और यहाँ पे आपका 62.5 और आगे 82.5। यहाँ पे आप 5 को गैप लेंगे, 5 या 10 ले लेंगे, या 15 ले लेंगे, या 20 ले लेंगे, यहाँ पे 25 ले लेंगे, ठीक है, अगेन यहाँ पे 30 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से गैप से ले लेना, ठीक है, 5 to 10 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी 7.5 पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर ए के लिए बनाए मैं ना यहाँ तक बनाऊंगा 3 तक, ठीक है। आप आगे कर लेना, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। तो पहला 5 है, 7.5 है 5, तो यहाँ वाले पॉइंट लगाए, पीला वाला लगा रहा हूँ इसके लिए, सेक्शन ए के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो 15 से ये 22.5 पे 12 है, तो यहाँ पे 12 इन दोनों के बीच में आएगा, कहीं 12 में मान लेता हूँ, 12 यहाँ पे ये ना 12, ठीक है। फिर उसके बाद 28, 37.5 पे 28, तो 28 थोड़ा ऊपर आए यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर मैं बात करूँ ये बी वाले की बात करूँ, ठीक है, बी वाले की बात करूँ, बी वाला देखो कैसे बनेगा, 7.5 पे करना, ये आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं नीचे आएगा थोड़ा 3, ठीक है। उसके बाद 22.5 पे 16 है, 25.5 पे 16 है, 16 आपका 5, 10 ये 15, यहाँ 16 कहीं यहाँ पर आएगा 16, ठीक है। उसके बाद 37.5 पे 25, 37.5 पे 25 है, तो 25 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इनका मिलाओगे कुछ ऐसे मिलेगा, तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो ग्राफ्स पे आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं करके बता दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेक्शन डी तक कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन ई को करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ई को करते हैं। सेक्शन ई में देखो क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा है, देखो इन द गिवन बिलो layout the design measurement has been made such that the area of 2 bedroom and kitchen together is 95 square meter। मतलब आपको ये दे रखा है एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, इन दोनों का एरिया का सम 95 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन राइट द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो बेडरूम आपकी ये, देखो अगर इसका एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल शेप बन एक्स इंटू 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये किचन का एरिया ऑफ ये बेडरूम, ये बेडरूम का, ठीक है, बेडरूम का हो गया। ऐसे ही अगर आप किचन की बात करें तो किचन का कितना हो जाएगा, देखो किचन ये रहा y और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन की बात करें, किचन का कितना हो जाएगा 5y, तो x और y के टर्म में आ गया। उसके बाद देखना क्वेश्चन है राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन लेआउट, ठीक है। अब देखो आपको क्या बताना है इसमें, आगे देख लेते हैं। ये तो हमने निकाल दिया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान रखना 5x है इसका और इसका 5 है, ठीक। इसका नेक्स्ट जो पूछा है आपसे, देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, राइट द गिवन लेआउट। देखो
तो इसका गिवन ये लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले देखो हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी ना उससे मदद लेते हैं। सबसे पहले देखो एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, एक बेडरूम का कितना निकला था हमारा 5x, दो का कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। किचन भी है साथ में, किचन का कितना निकला था 5x, दोनों का टुगेदर मतलब इन दोनों को प्लस करना है तो 10x प्लस 5y, दोनों के एरिया का सम वो आपको दे रखा है 95। अब इसको सोल्व कर लो, 5 कॉमन निकाल लो, इधर 2x प्लस का y बचेगा इक्वल टू 95। तो यहाँ पे 2x प्लस y इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और ये 5 90। एक लीनियर इक्वेशन तो ये बन गई है आपकी, ठीक है फ्रेंड। दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये आपको दे रखा है ना ऊपर x, देखो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 2 प्लस वाई, ये क्या लिख रखा है यहाँ पे x प्लस 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू ये दोनों के दोनों बराबर है 15, अपोजिट साइड बराबर है इनकी, रेक्टेंगल अगर इसको मानो तो x प्लस वाई, दूसरी क्या निकल गई 13, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 15 में से 2 13, ठीक है। ये दोस्त ऐसे लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी दोनों, ठीक है। तो ये आ गया। देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट पूछा है हमसे, नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, मतलब इसकी बाउंड्री की लेआउट बतानी है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री की पेरीमीटर हो जाएगा एक तरह से रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस फिट, ठीक है। 2 लेंथ अगर 15 मान, फिट देखो ये 5 और 2 और 5 ये कितने हो जाएगी 10 और 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30, ये 5 और 2 7 और ये 2 इंटू 2, तो ये 54 मीटर आ जाएगा, ये मीटर, ठीक है, मीटर में यूनिट 54 मीटर आ जाएगा लेंथ, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट में क्या पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, ईच बेडरूम का आपको देखो ईच बेडरूम है ना, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से x और y निकालना पड़ेगा। अब देखो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना आप, x आपके पास मिलेगा यहाँ से 6, ठीक है, और y आपके पास निकलेगा 7, ठीक है। हम एरिया ऑफ ईच बेडरूम यहाँ सोल्व कर लेना, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम ईच बेडरूम क्या होता है 5x स्क्वायर, यही था ना बेडरूम 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर से 36 इंटू 5 कर लेना आप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पास 5x एरिया ऑफ अगर करोगे 5x, यही था ना। सो एक मिनट, यहाँ पे आपका 5x था, ठीक है, यहाँ पे आपका 5x था, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा 30 और मीटर स्क्वायर। ये इसका अगर एरिया ऑफ किचन पूछता हो, ठीक है, एरिया ऑफ किचन अगर पूछ रहा है तो एरिया ऑफ किचन के लिए 5y, y की जगह पुट कर देना 5 इंटू 7, ये 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इस तरह से केस स्टडी हमारी हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की, देखो नेक्स्ट वाली केस स्टडी देख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये आप खुद कर सकते हैं, मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ये का पॉइंट है यहाँ से ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो अगर ए का पॉइंट बताना हो तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका बता देना, इसका बता देना, इसका बता देना, सिंपल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ये गिन लो आप। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट हो जाएगी, सिंपल, ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसका और वाला पार्ट और देख लेते हैं एक बार। देखो वेयर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन AC एंड BD, ठीक है। अब देखो आप AC और BD को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये यहीं पर कटेंगे, AC पूरी लाइन मिलाओ, BD पूरी लाइन मिलाओ, ये यहीं पर कटेंगे, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे x 7 और यहाँ से कितना 5 7 को 5, सिंपल, ठीक है। अब देखो अगली केस स्टडी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास देखो इस तरह से ये वाली, ठीक है, ये आपको इस तरह से दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, रेड पॉट का डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ने क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स, जो 2 बिग डोम्स है ना, देखो ये वाली, तो ये वाला एक ये वाला, ये हेमीस्फीरिकल शेप बन रहा है, 2 बिग डोम्स और रेडियस 2.5 दे रहा है। देखो हेमीस्फीरिकल शेप होती है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास 2πr², ठीक है। तो दो बार है नहीं, देखो इसका सॉरी ये हेमीस्फेरिकल का क्या होता है 2πr², दो बार है नहीं, 1 और 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 4πr², ठीक है, 4πr² आएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप,
तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, 4 पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देना आप अपनी 22/7, ठीक है। तो यहाँ रख देते 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितने रखी 2.5 और इंटू 2.5 क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 78.57। सोल्व कर लेना, यही आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पहले का, ठीक है। इफ द प्लेस ऑफ डॉग्स देयर विल बी अ कोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेम रेडियस हाइट 12 मीटर, राइट द फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला लिखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है कोन का, आपके पास वॉल्यूम निकालने में 1/3 पाई स्क्वायर एच, ओके। इसके बाद मुझे फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द हाइट ऑफ अ कोन 12 मीटर बेस दे रखा है। तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया कोन में क्या होता है पाई आर है, ठीक है, ये होता है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये करेंगे। एच की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको, ये 12 का स्क्वायर 144, आर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द बेस 5 25, तो ये करेंगे 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और ये 169 का रूट करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू 13 है, यहाँ 22.7 रखना। आर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे बेस 5 और एल की वैल्यू 13 है, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर है, ठीक है। तो और वाला पार्ट वो देख लेते हैं। तो और वाला पार्ट है हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द प्लेन 3.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम निकाला, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, देखो इसका जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आपका आर की वैल्यू दे रखी है रेडियस 3.5, क्यू करना 3.5 इंटू 3.5, इसको सोल्व कर लेना। आपका जो आएगा ना, देखो ये आएगा 89.83 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सैंपल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इस तरह के सैंपल पेपर की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस तरह की सैंपल पेपर की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों बाय।